इस तरह से आप आए देखिए, इस तरह से आप लोग जाइए। बहुत बड़ी खबर है। ये बच्ची है, कुंभ मेले से बहुत बड़ी खबर है। इस बच्ची को हमने जो है रेस्क्यू किया है और जो है ये यहाँ के साधु महात्मा थे, हम लोगों पे जो है हमला कर दिए हैं। मैं बच्ची सामने देख रहे, पुलिस कस्टडी में है। और तुम लोग क्या करोगे? चलो जाओ। भाई नहीं समझ रहा है क्या? सामान लेकर भुला वाला ऐसा है कि राजू दास को के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हमको भरोसा तो तब होगा जब वो जेल चले जाएंगे, इससे पहले नहीं। इसके पहले हमको भरोसा नहीं राजू दास को। अरे राजू दास को, उसको एक हथकड़ी नहीं, डबल हथकड़ी उसके हाथ में भी, पैर में भी, कमर में भी लगा करके घसीटते हुए ले जा करके डाल देना चाहिए कि इस धरती पुत्र मुलायम यादव पार्टी लेवल की बात की तुलना नागा से नहीं की जाती। नागा तो एक महान चीज है जी, ऐसी बात मत करिए। नागा है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं, इनका कोई परिचय बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। सोशल मीडिया पर इनको अनेकों प्रकार का बयान आता है और अनेकों, हर एक मुद्दा, भ्रष्टाचार हो या कोई भी जुर्म का मुद्दा हो, इन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पर बोलने और ललकारने का काम करते हैं। जी, साधु महात्मा कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं, आप भी सनातनी हैं, लेकिन एक सनातनी हो करके और सनातनी के ऊपर मुलायम सिंह भी सनातनी थे और उनके ऊपर इस ढंग से घिनौना शब्द कहना। उसी प्रयागराज में देख रहे हैं कि एक 13 वर्ष की लड़की के साथ साधु दाना वाना दे करके और उसको भरमा करके ले जा रहा है, कुछ अशब्द भी बोल रहा है, पिस्टल भी दिखा रहा है। उसके ऊपर FIR नहीं हुआ, लेकिन कैसा कुंभ, कैसा और प्रशासन कैसी, योगी जी का डंडा कैसा। पहले एक बात आप बता दीजिए कि साधु को पिस्टल की आवश्यकता क्या है? कौन उनका लिखता है चरित्र? उसका गांव गिराव घर ठिकाना नहीं है। अभी हम जाते हैं तो मेरे ज़मीन का कागज़, घर का कागज़, तमाम कागजात, मेरे खानदान का कागज़, मेरे पूरे परिवार की कुंडली खंगाली जाती है। उस साधु की कौन सी कैटेगरी होती है? उसको क्यों पिस्टल दी जाती है? सैकड़ों साधुओं के पास तमाम सैकड़ों साधुओं नहीं, लगभग जितने हैं वैसे वही साधु ऐसा नहीं जिसके साथ 2-4 राइफल और पिस्टल न चलती हो। राजू दास प्राइवेट गनर रहते हैं। राजू दास योगी जी के बहुत खास हैं, उनके साथ भी गनर हैं। हम कह रहे हैं राजू जी के साथ हो, चाहे हमारे माननीय जोगी जी की बात करें तो हमारे माननीय जोगी जी इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से तो फोर्स या प्राइवेट रहना चाहिए, ये उचित है, इसलिए कि ऐसा रहना चाहिए तो हमारे। लेकिन राजू जी को कौन सा खतरा है? मठ में रहेंगे या तो ऐसा कुकर्म करते हैं कि वो अपने को खतरे से बाहर नहीं समझते हैं, और उनका कुकर्म यही होगा जैसे 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार। रामदेव जैसा नचनिया पदनिया भगौड़ा साधु बना है। अब बताइए कि उसका सारा, उसके पास सुई से लेकर ताकत तक की उसकी बिक्री है। उसी तरह से आसाराम बापू थे, उनका बेटा था, सब के सब कितना कहूँ। अरे साधु वर्ग का नाम कुछ तो हम ये नहीं कर सकते कि 100% साधु ऐसे हैं, लेकिन उसमें जो भी 2-4-10% हैं तो उनका पहले तो इन साधुओं का भी परीक्षण कराना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है। ब्रह्मचारी साधु होते ही हैं। साधु ब्रह्मचारी होना चाहिए। वही साधु जो ब्रह्मचारी हो और वही साधु जो इसी तरह का करेगा तो कैसे वो ब्रह्मचारी होगा? तो साधु का भी अगर जिस तरह से पुलिस मिलिट्री में भर्ती होने पर उसका सारा मेडिकल परीक्षण होता है, उसी तरह से इनका भी साधु भेष में आने पर इनका भी परीक्षण हो जाए कि कितने साधु चरित्रवान हैं। अब परीक्षण हो जाएगा तो उसी दिन पता चल जाएगा कि कितने हैं। जैसे कहा जाता है, मैं तो पुलिस विभाग में हूँ, मेडिकल होता है तो जब भी रेप होता है किसी लड़की के साथ, उसका मेडिकल होता है तो निकलता है, तो लड़के का भी मेडिकल होगा तो निकलेगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं निकलेगा। बहुत ऐसे नागा हैं जो प्रयागराज में आज स्थापित हैं और प्रयागराज में आए हुए हैं, जो शुद्ध रूप से वो नागा हैं और वो लिंग वगैरह तोड़वा करके और ब्रह्मचारी हैं। उनको क्या कहिएगा? ब्रह्मचारी तो वास्तव में वो देखने में भी लगते हैं। देखिए, नागा के ऊपर कोई कमेंट नहीं जी, इसलिए कि नागा तो नागा जी, वो अपने लिंग से 1-1 कुंतल का जी पत्थर उठा देते हैं जी।
लिंग में बांध करके। तो वो ब्रह्मचारी तो वो है। ब्रह्मचारी हैं कि उनकी नसें हड्डी है ही नहीं है, जी तो उनके अंदर ताकत है। लेकिन सारे साधुओं की तुलना नागा से नहीं की जाती। नागा तो एक महान चीज है, जी ऐसी बात मत करिए। नागा हैं तो हैं, नागा के पास इतनी ताकत उस चीज की है, और उनके जो बाल ब्रह्मचारी होगा उसी के अंदर ताकत होगी। जी जो संभोग करेगा उसकी शक्ति छीन होने लगेगा, हाँफने लगेगा। जी कोई ऐसा नहीं है जो हाँफने न लगे। तो उसी तरह से वो नागा है तो हाँफेंगे नहीं। 1 कुंतल 1.5 कुंतल 2-2 कुंतल के जी। बांध के लिंगवा में इसी तरह अपनी कमरिया हिलाते हैं, जाके पत्थर वहां गिर जाता है। तो वो नागा हैं, उनके ऊपर भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इसलिए कि वो नागा हैं। जी। और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि भगवान का भी आशीर्वाद है कि पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो इस पृथ्वी पर जितना अधर्म हो रहा है, हमारे सरकारें जो भी आती जाती हैं, ये सरकारें नहीं देखती हैं। भाई सगा भाई सगी बहन के साथ रेप, जी बाप बेटी के साथ रेप, आप देख रहे हैं। अधर्म के तरफ भगवान से लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ गए थे, भगवान अधर्म में रोकने में परेशान है तो कहाँ से उनसे हमारी मदद करेंगे, उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। वो तो पृथ्वी को टिकाए हैं किसी तरह कि तुम लोग अधर्म कर रहे हो, इसको मैं किसी तरह रोका हूँ। इतना हो रहा है तो अधर्म में रोकने में परेशान है हमारे भगवान। हम भगवान से बनाते हैं कि कम से कम उतना जरूर रखे ना, नहीं तो इस पृथ्वी को अब तक तो धंस जाना चाहिए जितना अधर्म हो रहा है। लेकिन सर जी लोग बताते हैं कि साधु संत अगर नहीं रहते, देख रहे हैं कि एक मठ है कि हजारों 5,000 10,000 बीघे की ज़मीन है और मठ के नाम से है, उस पर एक मठाधीश हुआ करते हैं। जैसे अयोध्या को ले लीजिए, हनुमानगढ़ी को ही ले लीजिए। हनुमानगढ़ी में राजू दास हनुमानगढ़ी के मठाधीश हैं, और राजू दास राजनीति में इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? राजनीति के लोगों पर छीटा छटकी इनको करना ही नहीं चाहिए या करना चाहिए, इसको बताइए आप। देखिए, हर मठ के पास एक मठाधीश है जी, और जाने वाली पीढ़ी जाती है तो एक शिष्य बना के जाती है। जी जैसा कि इनके पहले हमारे जोगी जी के पहले अवधूत भगवान थे। जी जी उनके बाद ये हुए, जी तो वो भी राजनीति में थे। लेकिन वो भी राजनीति में थे, लेकिन किसी प्रकार का राजनीति में चुनाव बड़े लड़ते थे, जीतते थे, करते थे, लेकिन किसी प्रकार का देश हित में ही वो बात करते थे। और जैसा कि हमारे जोगी जी भी हैं, देश हित को सोचते हैं, देश हित के संबंध में इनकी कार्यप्रणाली अच्छी रहती है। लेकिन जो साधु ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जैसे अभी आप सुने होंगे हथियाराम, सुने हैं कि नहीं? जी जी हथियाराम जी, साधु की कुर्सी के लिए, साधु पर बैठने के लिए गोलियां चल गई थी। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इसको हम नहीं जानते हैं। नहीं तो जानिए क्यों चली थी? कुर्सी के लिए। वो भी साधु पहुँचे हैं प्रयागराज में? पहुँचे हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं जी। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं जी। लेकिन वहाँ गोली चली, 2-3 आदमी मारे। अच्छा, हाँ, गोली चली, 2-3 आदमी मरे। वहाँ ये पूजा करने के लिए गए और पुराने वाले नहीं करने दे रहे थे। अच्छा अच्छा, कुछ ले करके विवाद हुआ तो वो आकर के हरिहरपुर में अपना डेरा डाल के पूजा यहाँ किए, वो वहाँ किए। इस तरह से लोगों में विवाद बहुत तगड़ा फंसा। तो काफ़ी दिन तक उनको जिले में आने से रोका गया। उनको इस साधुओं में जब ऐसा कृत्य है तो हम क्या कहें इस राजू दास को। अरे राजू दास को, उसको एक हथकड़ी नहीं, डबल हथकड़ी उसके हाथ में भी, पैर में भी, कमर में भी लगा करके और घसीटते हुए ले जा करके डाल देना चाहिए कि इस धरती पुत्र मुलायम यादव, पार्टी लेवल के बात कीजिएगा जी कि मैं राजपूत हूँ, यादव हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुसलमान हूँ, जी। ये मत करिएगा। मुलायम यादव धरती पुत्र था और उसके अंदर क्षमता थी, नेता था, नेता का गुण था उस व्यक्ति के अंदर। हो सकता है कि उसकी पीढ़ियों के पास उतना गुण न हो, लेकिन उसके पास उस व्यक्ति के पास व्यक्तित्व था, तभी उसका नाम लेते हैं लोग और कहते हैं मुलायम यादव का जब देश के पास पैसा नहीं था, अब तो बहुत पैसा, अथाह पैसा है, लोग जितना चाहें उतना कर लें, तब भी वो आदमी चलता था तो एक बार पूरा कई जिला हिलने लगता था। उस आदमी का एक व्यक्तित्व था मुलायम यादव का, और मुलायम यादव के ऊपर अगर इसने राजू दास ने किया है तो राजू दास को तो सीधे, अब क्या कहूँ,
एक तो अभी अनुराग में तो गला उतार दी गई, उसमें तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए लोग, तो उसमें क्या करेंगे। लेकिन अब तक ये साधुओं का जो जिस तरह से साधु के नाम का कलंकित किया जा रहा था, उस तरह से हमारे माननीय योगी जी को मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, हम अपने मोदी जी से तो मांग करूंगा नहीं। जी सही बात। इसलिए कि हमारे मोदी जी देखते रहते हैं, जैसा करवट बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे योगी जी एक पहलू पर रहने वाले हैं। हमारे योगी जी एक पहल पे रहते हैं। हमारे योगी जी पर कोई कमेंट नहीं है। हमारे योगी जी एक शक्तिशाली भी हैं और निश्चित रूप से नेक ईमानदार भी हैं, इसलिए कि उनके माथे के पास इतना अथाह धन है कि उनको आवश्यकता नहीं है। तो हमारे योगी जी को अब तक उनको जेल में तो डाल ही देना चाहिए था, कम से कम ये हो जाता कि है। लेकिन योगी जी हमारी कहाँ से मजबूर हैं, क्यों मजबूर हैं, हम तो भाई इतनी ऊंची बात पर पहल नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में उतनी ऊंची बात पर भी पहल कर दी जाए। ऐसी बात नहीं है जी कि हम उस पर आवाज नहीं उठा सकते। यानी आपको भरोसा है कि राजू दास को के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? हमको भरोसा तो तब होगा जब वो जेल चले जाएंगे, इससे पहले नहीं। इसके पहले हमको भरोसा नहीं है, इसलिए कि हम देखते आ रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की बात फंसती है तहाँ लोग चुप्पी साध लेते हैं, और जहाँ अन्य पार्टी की बात आती है तहाँ इन लोगों की कलम और कानून यही IPS IAS कैसे फरिंगा बन